के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और अनिल शर्मा ने इस्तीफे के बाद कांग्रेस पर जमकर भड़ास निकाली है। अनिल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो चुका है। इतना ही नहीं, सोनिया गांधी को भी कम्युनल लीडर बता दिया और तो और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी रिमोट कंट्रोल पर चलने वाला बता दिया है। कांग्रेस अपने किए के लिए जब तक बिहार की जनता से माफी नहीं मांगेगी तब तक कांग्रेस का बिहार में कोई भविष्य नहीं है। बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ने आज कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त अनिल शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल शर्मा जी, कांग्रेस तो आपने छोड़ दी, लेकिन उसके पहले तमाम तरह के गंभीर आरोप जो थे उसने आपने लगाए कांग्रेस पे। हाँ, तो स्वाभाविक सबसे पहले तो आपने बताया कि कांग्रेस में जो आंतरिक डेमोक्रेसी है, हाँ, जो लोकतंत्र है वो खत्म हो चुका है। ऐसा आपको क्यों लगता है? नहीं, इसलिए कि मैंने महसूस किया है उसको। मैंने ही नहीं, देश का जो कोई किसी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता से पूछिएगा तो अकेले में यही कहेगा कि लोकतंत्र नहीं है। इसलिए कि वहां पर सर्वानुमति के नाम पर, कंसेंसस के नाम पर सारा काम चल रहा है। आपने सोनिया गांधी को कम्युनल लीडर बता दिया। मैंने इसलिए कहा कि जब एक तरफ सोनिया गांधी जी मदर टेरेसा के सेंटहुड के मामले में रिप्रेजेंटेटिव भेजती है क्रिश्चियंस को, और यहाँ पर रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, वहां रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेजती हैं बल्कि आमंत्रण भी रिफ्यूज करती हैं। तो क्या हुआ? कम्युनल किसको कहते हैं? कम्युनल उसी को कहते हैं जो तंग नजरिया का व्यक्ति हो, जो दूसरे को एक्मोडेट न करे, जो दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग न करे, जो दूसरे का साथ न दे। किसको कम्युनल कहा जाता है? आपने एक बात की चर्चा की कि जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने बिहार में शासन किया, वो जंगल राज के नाम से जाना जाता है और उसमें कांग्रेस की भी हिस्सेदारी रही। तो इतने लंबे अरसे तक आप कांग्रेस में क्या करते रहे? ऐसा है, मैंने कहा ना कि मैं कांग्रेस में आया था क्योंकि मैंने देखा था कि कांग्रेस तमाम वर्गों को का साथ लेकर पॉलिटिक्स करने वाली पार्टी है। तो मैं आया था, बहुत चीजों को मैं टोलरेट करता गया। मैं तो लगातार विरोध करता रहा हूं उस अलायंस का, उस जंगल राज का। ये सबके पास सबको पता है। आप बिहार का भविष्य में, जो कांग्रेस का भविष्य है, उसको बिहार में किस रूप में देख रहे हैं? मैं समझता हूं कि कांग्रेस आरजेडी से बाहर नहीं आ सकती है, और जब तक कि कांग्रेस आरजेडी के साथ रहेगी और अपने पिछले किए के लिए बिहार की जनता से माफी नहीं मांगेगी, तब तक बिहार में कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। आपका अगला स्टैंड? मैंने अभी कुछ नहीं तय किया है। मैं भी तो है, हम तो सामाजिक कार्यकर्ता है, सामाजिक काम करेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। अनिल शर्मा जी ने अपनी बातें रख दी हैं भाजपा के लिए, और तमाम तरह के गंभीर आरोप जो है वो लगाए हैं अनिल शर्मा जी ने कांग्रेस के ऊपर। अब इस पूरे मामले में कांग्रेस नेताओं का क्या रुख होता है, हम उनसे जरूर बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कई तरह के गंभीर आरोप उन्होंने लगाए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो रिमोट कंट्रोल पर चलते हैं। साफ तौर पर इशारा समझा जा सकता है। और अब कांग्रेस क्या इस पूरे मामले पर अपना बयान जो है वो स्पष्ट करती है, इस पर हमारी नजर होगी। कैमरा पर्सन बनी जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो अनिल शर्मा ने गंभीर आरोपों के साथ ही कांग्रेस को बाय बाय कर दिया, जिसके बाद पार्टी नेताओं ने अनिल शर्मा पर पलटवार शुरू कर दिया है। प्रवक्ता राजेश ठाकुर ने अनिल शर्मा को रणछोड़दास और गद्दार तक बता दिया है। एक मेरा डरपोक सिपाही रणछोड़ सिंह निकला, बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, जिनको कांग्रेस ने इतना सम्मान दिया कि 2000 में उनको पटना अवस्थित एक विधानसभा से कांग्रेस की टिकट दी। वोट कितना आया? तो मात्र 3000। वो गद्दारी तो पहले से पार्टी में कर रहे थे, चूंकि महीनों से वो कोप भवन में थे। अब भाजपा के डर, सत्ता का संघर्ष नहीं, सत्ता का लोभ, कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र देके मुझे लगता है कि वो भी नरेंद्र मोदी के गोद में चले जाएंगे। तो ऐसे गद्दार रणछोड़ सिंह की आवश्यकता कांग्रेस पार्टी में नहीं थी। तो बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा के इस्तीफे के बाद बयानबाजी का दौर भी अब शुरू हो चुका है। बीजेपी ने भी इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों लिया, जहां बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि अनिल शर्मा ने बहुत दुखी होकर इस्तीफा दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष श्री अनिल शर्मा जी ने जो इस्तीफा दिया है, उन्होंने बहुत दुख के साथ दिया होगा। जीवन भर पर्यंत वो कांग्रेस का सेवा करते रहे हैं
और ईमानदारी से कांग्रेस पार्टी को चलाने का काम किया है। लेकिन वो कहीं ना कहीं घुटन अनुभव किए होंगे, कहीं ना कहीं उनको लगा होगा कि बेईमानी हो रही है इस पार्टी में, देश के जनता के साथ नाइंसाफी हो रहा है और कहीं ना कहीं जात पात और उन्मादी घटनाएं हो रही है इस पार्टी में, इसलिए कांग्रेस पार्टी से वो इस्तीफा दिए हैं। और दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडी अलायंस की एक बड़ी रैली हुई। विपक्षी नेताओं ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। मंच पर विपक्ष के बड़े नेता मौजूद दिखे। रैली में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, चंपाई सोरेन, कल्पना सोरेन, तेजस्वी यादव समेत बड़े नेता शामिल हुए। रैली में विपक्ष गुट की 27 पार्टियां शामिल हुई थीं। रैली के जरिए एकजुटता का संदेश दिया गया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के मौके पर 17 मार्च को हुई रैली के बाद इंडी गठबंधन की ये दूसरी संयुक्त रैली है। तेजस्वी यादव ने रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। तेजस्वी यादव ने ईडी और सीबीआई के जरिए विपक्ष को धमकाने का आरोप लगाया। हमारे यहाँ बहुत बिहार के लोग रहते हैं, तो आपके लिए बहुत इंतजार था लोगों का। जो सेल है पार्टी की, उस पार्टी का सेल में कौन है? ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है। लालू जी को तो कई बार सताया गया, मेरे ऊपर मुकदमा किया गया, मेरी मां पर, मेरी बहनों पर, मेरे जीजाओं पर, मेरे पिता के जितने संबंधी थे सब पर केस मुकदमा किया। अभी बिहार चले जाइए, कई हमारे नेताओं पे छापेमारी चल रही है, कई जगह ईटी का रेड चल रहा है, आईटी का रेड चल रहा है, लेकिन हम लोग घबराने वाले लोग नहीं। और इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने कंस राज का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि यहां जेल जाने से कोई नहीं डरता है और चुनाव में जनता सबका जवाब देगी। आज आप लोगों ने देखा होगा, जब जब कंस को किसी से तकलीफ होती थी, डर लगता था, तब तब जेल में लोगों को बंद कर दिया जाता था। लेकिन जेल जाने से यहाँ कोई डरने वाला नहीं है। कितने लोगों को जेल भेजोगे? लेकिन जब जनता जब जवाब देगी, जब वोट का चोट दीजिएगा, तो मोदी जी हाथ मलने का काम करेंगे, सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। और तेजस्वी यादव के कंस राज वाले बयान पर राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि बिहार की जनता सब जानती है कि कंस और कृष्ण कौन है। ऐसे में तेजस्वी यादव को प्रवचन नहीं देने की नसीहत दी। श्री तेजस्वी यादव जी को आपको पता होना चाहिए कि कंस कौन है और कृष्ण कौन है। कृष्ण जो है जानवरों का चारा और उसका भोजन नहीं चोरी करते थे। कृष्ण जो है जानवरों को चराते थे, गौआ को चराते थे। लेकिन आपने तो पूरे गौआ का दाना ही खा गया पूरा वंश। और इसलिए बिहार की जनता जानती है कि कौन कंस है और कौन कृष्ण है। इसलिए बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे कि लाख टका है मोल। कोई चोर अपने को चोर नहीं कहता है। इसलिए प्रवचन मत छाटिए, बिहार की जनता पूरे परिवार को जानता है। तो तेजस्वी यादव के आरोप पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी पलटवार किया है। नित्यानंद राय ने कहा है कि तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार के प्रतीक बने हुए हैं। वे घोटाला भ्रष्टाचार करते करते थक भी नहीं रहे। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। एक तो तेजस्वी जी भ्रष्टाचार के प्रतीक बने हुए हैं। घोटाला भ्रष्टाचार करते करते थक भी नहीं रहे। सीबीआई हो, ईडी हो या फिर जो भी इस प्रकार की संस्थाएं हैं वह स्वतंत्र संस्थाएं हैं और जहां अपराध होते हैं वहीं यह एजेंसियां जाती हैं। उनके पिताजी इतने लंबे समय तक जेल में रहे, इससे बड़ा सर्टिफिकेट क्या होगा कि लालू जी बिहार में चारा खाने वाले नेता हैं और पंजीकृत अपराधी कोई निवेता है तो उसका नाम है लालू प्रसाद जी, उन्हीं के बेटे हैं ना। इधर दिल्ली में इंडिया अलायंस की रैली में तेजस्वी यादव के बयान पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी निशाना साधा है। नीरज कुमार ने एक गाने के सहारे तेजस्वी यादव पर पलटवार किया है। राज हो
सत्ता में आते हो तो सनम लूट मचाते हो, माँ बाप की पार्टी पर खूब इतराते हो। बार बार तुम जो बबुआ ऐसा करोगे, भाई बहन माँ बाप को टिकट बांटोगे, जनता रूठ जाएगी और सड़क पर पूरा परिवार टुआओगे। और लोकसभा चुनाव करीब आते ही सभी प्रत्याशियों ने अपनी कमर कस ली है। प्रचार प्रसार करके जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। और इसी कड़ी में रोहतास से एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा ने अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। इस दौरान एनडीए प्रत्याशी ने दावा किया कि इस बार 400 पार का नारा सच साबित होगा और मजबूती मिली है। तो यह कहना कि नीतीश जी के कारण नुकसान होगा, कतई नहीं। देखिए, सीधी सी बात है, नरेंद्र मोदी जी को जनता ही जब फिर से प्रधानमंत्री बनाना चाह रही है तो इसमें किसी खास कारण से नुकसान का कहाँ कोई मामला बनता है। और पूर्णिया में महागठबंधन उम्मीदवार बीमा भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। बीमा भारती ने कहा है कि पूर्णिया सीट से आरजेडी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। 3 अप्रैल को वो नामांकन करेंगी। बीमा भारती ने एक बार फिर पप्पू यादव को गार्जियन बताया। तो वहीं पप्पू यादव के पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ने के बारे में पूछने पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। तो सीपीएम के जिला सचिव ने कहा कि पप्पू यादव का नाम पूर्व विधायक कॉमरेड अजीत सरकार की हत्या में आया था, इसी वजह से वामपंथी नाराज हैं। के तहत हमको जो हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जो हमारे पिता तुल है, उन्होंने मुझे महागठबंधन के उम्मीदवार बना करके पूर्णिया का उम्मीदवार बनाने का काम किया है। देखिए, इसके बारे में मुझे पता नहीं है और जो है कि हमने 3 तारीख को नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। विरोध नहीं कर रहे हैं। हमारे लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए प्रत्याशियों की बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात का सिलसिला जारी है। और इसी कड़ी में एलजेपीआर से खगड़िया के उम्मीदवार राजेश वर्मा सीएम आवास पहुंचे। उन्होंने यहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। राजेश वर्मा ने कहा कि वे मुख्यमंत्री से आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री से बुलावा आया था, इसलिए उनसे मुलाकात करने आए हैं। वहीं पटना साहिब से बीजेपी के उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद पहली बार रविशंकर प्रसाद भी सीएम नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश से उनकी शिष्टाचार मुलाकात है। धन्यवाद, नमस्ते। शिष्टाचार बस मुलाकात, धन्यवाद। मुझे पूरा विश्वास है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी और इतना बड़ा विश्वास जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया, उस पर हम लोग 100% उतरने का काम करेंगे। एलजेपीआर अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर इंडी गठबंधन पर निशाना साधा है, जहां उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन महत्वाकांक्षी दलों का गठबंधन है। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन के दल एक राज्य में दोस्त हैं तो दूसरे राज्य में उसी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये कैसा समीकरण है। उन्होंने बीजेपी के 400 पार के नारे को दोहराते हुए कहा कि इस बार विपक्षी गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है। ये जो एक विपक्षी दलों का एक गठबंधन बनाने का प्रयास किया गया था, जिसको इंडी अलायंस का इन लोगों ने नाम दिया, हकीकत यह है कि ये एक ऐसे महत्वाकांक्षी दलों का गठबंधन है जो अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक दूसरे का ही पैर खींचने का प्रयास करते हैं। एक राज्य में दोस्ती, दूसरे राज्य में उन्हीं से ही लड़ाई, मुझे नहीं पता ये किस तरीके का समीकरण चल रहा है। तो लोकसभा चुनाव में सभी 40 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए एनडीए ने कमर कस ली है। और इसी बीच जमुई सीट से एनडीए प्रत्याशी अरुण कुमार भारती ने चुनावी जनसंपर्क अभियान की शुरुआत के पहले पत्नेश्वर स्थित शिव मंदिर में पूजा अर्चना की है, जहां मंत्रों का उच्चारण हुआ। पूजा अर्चना के बाद अरुण कुमार भारती ने जनसंपर्क अभियान शुरू किया और कहा कि भगवान भोलेनाथ पर विश्वास है कि इस बार 400 सीट जीतकर पीएम मोदी तीसरी बार पीएम बनेंगे। मतों से विजय बनाए और बिहार की 40 की 40 सीटें और भारतीय संसद में 400 पार के सीटें जीत करके हम मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। महागठबंधन में सीट बंटवारा हो चुका है, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने सासाराम से अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। और इसी बीच कार्यकर्ताओं ने एक प्रस्ताव पारित कर कांग्रेस नेतृत्व को भेजा है, जिसमें मीरा कुमार को ही प्रत्याशी बनाए जाने की मांग की गई। बता दें कि आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कांग्रेस कार्यालय में पूर्व स्पीकर मीरा कुमार का जन्मदिन मनाया और इस दौरान रोहतास जिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कन्हैया सिंह ने केक काटकर उन्हें जन्मदिन की बधाई भी दी। और सिवान से एक बेहद ही शर्मनाक तस्वीर सामने आई है, जहां एक
महिला पर डायन बिसाही का आरोप लगाकर उसकी अग्नि परीक्षा ली गई। इस पूरे वाकये का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मामला सिवान के बसंतपुर थाना क्षेत्र का है, जहां एक परिवार में एक बच्चे की मौत हो गई और गांव की एक महिला पर डायन बिसाही का आरोप लगाया गया और इसके बाद भरी पंचायत के बीच महिला के हाथों पर गर्म लोहा रख दिया गया, जिससे वो तड़पने लगी। हाथ पर गर्म लोहा रखकर ये परखा जा रहा था कि महिला डायन है या नहीं, लेकिन भीड़ में खड़े लोगों में इंसानियत मानो खत्म हो चुकी थी। जब दबंगों का इससे भी मन नहीं भरा तो उन्होंने महिला के पति और उसके बेटे को जमकर पीटा। घटना के बाद से ही पीड़ित परिवार सदमे में है और धमकियों के बाद गांव छोड़कर छपरा में रहने को मजबूर है। पीड़िता ने सारण डीआईजी से न्याय की गुहार लगाई है। फिलहाल मामला पुलिस की संज्ञान में। डायन का आरोप हुआ कि उसका लड़का मर गया। डायन का आरोप लगा के हमारा हाथ पर 4 किलो लोहा रख के और सब जराता था। हमारा पति और बेटा को बहुत मारा, बांध के गिरा दिया सर। हमने भाग कर आके तरैया है। वहाँ थाना में नहीं गई थी? थाना में नहीं गए, वो लोग सब बरियार पार्टी है पप्पू। आजकल सोशल मीडिया पर चंद फॉलोअर्स के लिए युवा कुछ भी करने को तैयार हैं और ऐसा ही एक मामला बेगूसराय से सामने आया है, जहां रिफाइनरी सहायक थाना क्षेत्र में युवक ने स्कॉर्पियो गाड़ी पर फर्जी तरीके से डीएसपी का बोर्ड और लाल बत्ती लगवाकर रील बनाया। इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। नकली डीएसपी बने युवक की रील देखते ही वायरल हो गई, जिसका संज्ञान लेते हुए पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। युवक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। अलग से मिठाई जाएगी, जिस घर से आवाज आई थी कि इससे नहीं। एक तरफ शराब माफिया पर नकेल कसने के लिए पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर तस्कर भी अलग अलग हथकंडे अपनाकर शराब तस्करी से बाज नहीं आ रहे। ऐसा ही देखने को मिला है गोपालगंज में, जहां शराब तस्कर ट्रैक्टर में शराब से भरी कार्टन छिपाकर तस्करी की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तस्करों के मंसूबे पर पुलिस ने पानी फेर दिया और चेकिंग के दौरान पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर इंजन की बॉडी खुलवाई, जिसके बाद तस्करी के खेल का खुलासा हुआ। पुलिस ने शराब जब्त कर तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी यूपी से शराब की तस्करी कर ला रहे थे। ट्रैक्टर में जिसके इंजन में छुपाकर शराब की तस्करी की जा रही थी, उसको जब्त किया गया है। कुल 132 पीस देशी शराब जब्त हुआ है और साथ में एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। हम फॉरवर्ड लिंकेज पे भी वर्क कर रहे हैं। बिहार मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया, जिसमें गोपालगंज की बेटी फातिमा निसार ने 7वां रैंक हासिल किया है। फातिमा ने 482 अंक लाकर पूरे बिहार में नाम रोशन किया है। फातिमा निसार है, उनकी माता है। आज बिहार बोर्ड ने मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा का रिजल्ट जारी किया है और गोपालगंज में फातिमा निसार ने पूरे बिहार में 7वां रैंक लाकर नाम रोशन किया। फातिमा निसार डीएवी हाई स्कूल की छात्रा हैं और इन्हें पूरे बिहार में 482 अंक मिला है, तो पूरे बिहार में 7वां रैंक मिला है। फातिमा, आज तो खुशी का पल है, पूरे बिहार में 7वां रैंक मिला, क्या कहेंगे इसको छोड़कर? क्या कहेंगे? सर, मैं आज बहुत खुश हूँ कि मेरा रैंक आया है और मैंने बहुत ही मेहनत किया था तभी तो हुआ है, और टीचर्स का भी बहुत सपोर्ट था। विदाउट टीचर के सपोर्ट के तो कुछ नहीं हो पाता, और घर में भी मतलब मेरे अम्मी अब्बू और सारी बहनों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया था। भविष्य में मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, क्योंकि आज समाज को एक अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है और मैं समाज सेवा भी करना चाहती हूँ एक डॉक्टर बन के। खुश का बात बिहार में नाम रोशन कैले बारी। क्या बनाना चाहती हैं आप? बेटी के ड्राइवर बनाना चाहती हैं। हाँ। ये हम लोग के लिए बहुत गौरव की बात है। हम लोग के गाइडेंस में फातिमा निसार जो है सो बिहार भर में 7वां स्थान डीएवी में पढ़ करके लाई है। पहले भी यह विद्यालय अनेक स्थान प्राप्त किए हैं और बहुत खुशी की बात है, और विद्यालय को भी बहुत गर्व है कि ऐसी बेटी हम लोग के यहाँ पढ़ रही है और हम लोग के मेहनत से और उसके मेहनत से यह बिहार में 7वां स्थान प्राप्त की है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई उसको और पूरे माने छात्राओं को बहुत बहुत बधाई। फातिमा के पिता पेशे से किसान हैं और जैसे ही जानकारी परिवार वालों को मिली, परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। गोपालगंज के डीएम मकसूद आलम ने भी छात्रा के परिवार वालों को फोन कर बधाई दी है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।